बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद खालिद महमूद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश लैंग्वेज में लेक्चर नंबर 7 में यूज़ ऑफ इज़ टू, एम टू और आर टू का इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता चलूँ। ही, शी, इट के साथ इज़ टू का इस्तेमाल करेंगे। दे, वी, यू के साथ आर टू का इस्तेमाल करेंगे। आई के साथ एम टू का इस्तेमाल करेंगे। अगर फिक्रा नेगेटिव और मनफी है तो इज़ नॉट टू, एम नॉट टू और आर नॉट टू का इस्तेमाल करेंगे। और अगर फिक्रा सवालिया इंट्रोगेटिव फिक्रा है तो सिर्फ इज़, आर, एम फिक्रा के शुरू में आएगा। तो अब हम फिक्रात में इज़ टू, एम टू और आर टू का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसकी उर्दू की थोड़ी सी पहचान बताता चलूँ कि फिक्रात के आखिर पर, फिक्रात के एंड पर जाना है, खाना है, मिलना है, पकाना है, सोचना है वगैरह वगैरह आएगा फिक्रात के आखिर पर। और अब हम फिक्रात में सेंटेंसेस में इसका इस्तेमाल करना सीखते हैं। आई एम टू मीट विद हिम, मुझे उसके साथ मिलना है या मैंने उसके साथ मिलना है। तो सिंपल बनेगा आई एम टू मीट विद हिम। अगर इसका मनफी करना है तो आई एम नॉट टू मीट विद हिम आएगा। और अगर इसका सवालिया बनाना है तो एम आई टू मीट विद हिम आएगा। आई एम टू लिव हेयर, मुझे यहाँ रहना है। अगर हमने इसका मनफी फिक्रा बनाना है तो आई एम नॉट टू लिव हेयर आएगा। और अगर हमने इसका सवालिया फिक्रा बनाना है तो एम आई टू लिव हेयर आएगा। नेक्स्ट, वी आर टू वेलकम देम, हमें उनका इस्तकबाल करना है। अगर इसका मनफी होगा तो वी आर नॉट टू वेलकम देम आएगा। और अगर हमने इसका सवालिया बनाना है तो आर वी टू वेलकम देम आएगा। नेक्स्ट, ही इज टू डिस्क्लोज माई सीक्रेट्स, उसने मेरे राज फाश करने हैं। अगर इसका हम मनफी करेंगे तो ही इज़ नॉट टू डिस्क्लोज माई सीक्रेट आएगा। और अगर हमने इसका सवालिया बनाना है तो इज़ ही टू डिस्क्लोज माई सीक्रेट्स आएगा। वी आर टू कीप ऑफ बैड पीपल, हमें बुरे लोगों से दूर रहना है या परे रहना है। जैसा कि हमें बड़े बुजुर्ग कहते हैं अक्सर कि बुरे लोगों की सोबत से बचो। तो वी आर टू कीप ऑफ बैड पीपल, हमें बुरे लोगों से दूर रहना है या परे रहना है। इसका अगर हमने नेगेटिव करना है तो वी आर नॉट टू कीप ऑफ बैड पीपल आएगा। और अगर हमने इसका सवालिया करना है तो आर वी टू कीप ऑफ बैड पीपल करेंगे। शी इज़ टू अटेंड हर फ्रेंड मैरिज, उसने अपने दोस्त की शादी में शरीक होना है। अगर हमने इसका मनफी करना है तो शी इज़ नॉट टू अटेंड हर फ्रेंड मैरिज आएगा। और अगर हमने इसका सवालिया फिक्रा बनाना है तो इज़ को फिक्रा के शुरू में लेके जाएंगे। इज़ शी टू अटेंड हर फ्रेंड मैरिज आएगा। लास्ट सेंटेंस, वी आर टू इन्वेस्टिगेट दिस मैटर, हमने इस मामले की तफ्तीश करनी है। अगर इसका मनफी होगा तो वी आर नॉट टू इन्वेस्टिगेट दिस मैटर आएगा। और अगर इसका सवालिया होगा तो आर वी टू इन्वेस्टिगेट दिस मैटर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी डेफिनेशन और फिक्रात में इज़ टू, एम टू और आर टू का इस्तेमाल। अब हम वर्ड्स में इज़ टू, एम टू और आर टू का इस्तेमाल करना सीखेंगे। एडमोनिश, डांट डबट करना,
एडमोनिश डांट डपट करना, वी आर टू एडमोनिश देम, हमने उनकी डांट डपट करनी है या हमने उनको डांटना है। कुक पकाना, आई एम टू कुक फूड, मुझे खाना पकाना है। टेक इट इल, इसका बुरा मनाना, दे आर टू टेक इट इल, उन्होंने इसका बुरा मनाना है। सेट अ गुड एग्जाम्पल, अच्छी मिसाल कायम करना, वी आर टू सेट अ गुड एग्जाम्पल, हमें अच्छी मिसाल कायम करनी है। रोजाइस एट, दूसरों की कामयाबी पर खुश होना, ही इज टू रिजाइस एट अदर सक्सेस, उसने दूसरों की कामयाबी पर खुश होना है। कॉन्फेस गलती मानना, योर सिस्टर इज नॉट टू कन्फेस हर मिस्टेक, आपकी बहन ने अपनी गलती नहीं माननी है। एस्टोनिश हैरान करना, आई एम टू एस्टोनिश देम, मैंने उनको हैरान करना है। एसोसिएट विद वाबस्ता होना, आई एम टू एसोसिएट विद माई कंपनी, मुझे अपनी कंपनी के साथ वाबस्ता होना है। तो डियर स्टूडेंट, ये था वर्ड्स में इज टू, आर टू और एम टू का इस्तेमाल। मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।